किसकी सरकार। इलेक्शन आ गया है, आप बताओ क्या है यहाँ का माहौल, क्योंकि दोबारा चुनाव हो गया है 8 महीने के अंदर। यहाँ तो जी बीजेपी का क्या नाम जी बोलबाला है जी। हाँ। जो विजय क्या नाम जी विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी, इनके आने की संभावना है पूरी संभावना है। हाँ जी। लेकिन ये कहा गया कि साहब वो तो मुजफ्फरनगर दंगों का जो दाग था वो अब उन पर साबित हो गया। जी कुछ भी हो, आनी जो है ये जो है राजकुमारी जी आएंगी, और हमें किसी से कोई वो नहीं है। राजकुमारी जी जो है कमल के फूल से है और यही आएंगी। ये बताओ कि जो जाट और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन था आरएलडी वाला, उसका क्या? इसके बारे में पता नहीं, आप ठाकुर साहब से बोले थोड़ा सा। अच्छा, पॉलिटिक्स में इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहनलाल है जी। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे जहाँ पे आप ये चाय का टपरी लगाए हुए हैं, यहाँ तो बहुत से लोग आते होंगे सुबह शाम। हाँ आते हैं। तो क्या माहौल आपको लगता है? माहौल तो हमें सब यही चर्चा रहती है इन का, भाई बीजेपी का ही जोर है ज्यादा। बीजेपी का ही जोर है ज्यादा। बीजेपी आएगी? जी बीजेपी आएगी जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में बहुत सारे समीकरण बदले अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन खतौली का समीकरण नहीं बदला। आप बताओ। खतौली का समीकरण बदलना भी नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि जब हम किसी आदमी को कोई गलती साबित कर रहे हैं तो कम से कम उसे एक बार तो संभलने का, एक बार उसको उस त्रुटि को उसको निकालने का मौका तो दिया जा, तभी तो समाधान होगा। अब मान लिया एक पेड़ के ऊपर कितने सारे फल आते हैं। मतलब आपको उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद अगर वो विधायक बन गई उनकी पत्नी विक्रम सैनी की, तो आगे से वो कभी दंगे बंगे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे? नहीं देखो, दंगे पंगे की तो ये बात है, दंगा तो अपने घर में पति पत्नी से भी हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है उनको बिल्कुल अलग अलग कर दो चूल्हे बना दिए जा, ऐसा तो नहीं है ना। उसका कोई ना कोई समाधान निकालना होता है, तो समाधान निकलेगा, ये विश्वास है। अच्छा, समाधान इस तरह निकलेगा कि चूल्हा एक ही रहे? चूल्हा एक ही रहे, हाँ। भले उसमें 2-4 आदमी, एक आदमी फालतू आ जाएगा तो 2 रोटी फालतू सूख जाएंगी, सब्जी में थोड़ा और पानी डाल दो, भाई अपना कुटुंब चलाना है, हाँ चलेगा। यानी ये माना जाए कि कुटुंब से जुड़े हुए हैं विक्रम सैनी और कुटुंब ऐसे ही चलेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल श्योर, इसमें कोई शक, बदलाव नहीं होगा? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे दंगे के दंगाई हो जाएं या फिर कुछ और हो जाए? नहीं, दंगे की तो कोई ऐसी बात नहीं। दंगा तो मैंने आपको बताया, ये जहाँ 4 बर्तनों कभी कभी खड़क जाते हैं, खड़कना भी चाहिए, तभी तो सुधार होगा। 4 बर्तन खटकने चाहिए, वो खटक रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि और मैं तो और चीज कहूँगा जी, जो बताओ। हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं आरक्षण, राशन और जितनी MP MLA है सबकी पेंशन खत्म की जाए। जो अरबों खरबों रुपया जाता है वो विकास में लगे। पेंशन तो खत्म ही कर दी। नहीं, MP MLA की पेंशन है, एक दफा MP हो गया, उसकी 2 दफा हो गया। MP LA के पास फिर कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचता। दुनिया रुपया कमा ले तो ED आ जाती है। नहीं तो जब 2 नंबर का रुपया कमाते हैं तो हमारे तो मोदी से यही प्रार्थना है कि MP MLA की जो है पेंशन खत्म करी जाए, आरक्षण खत्म जाए, राशन खत्म करिए जाए। कोई ऐसा भुक्का नहीं है जो कहना वो करता है हमें वो है। लेकिन ये जो खतौली में चुनाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा है यहाँ का क्या अभी समीकरण? कोई माहौल सही नहीं है। अभी आप 5-4 दिन में पता चलेगा इसका क्या मोल है, क्या प्रतिक्रिया आएगी इसकी। अभी कुछ वो नहीं है, अभी सब अंधकार में है। RLD वाले जो प्रत्याशी, नहीं हम नहीं जानते RLD को। आप नहीं जानते? नहीं। अरे चौधरी चरण सिंह के बेटे, अच्छा के बेटे। अच्छा देखो ये अभी जो है अभी अंधेरे में है, इलेक्शन अभी अंधेरे में, कोई पता नहीं चलने का। अभी 4 दिन पीछे पता चलेगा क्या पोजीशन है इसकी। 4 दिन बाद मालूम? हाँ, पता 4 मार्च करेगा। आपको कुछ मालूम पड़ा है? हाँ ये मालूम पड़ा तो लोग बाग तुम कितने किससे बोल लियो, जो बताएंगे हम बिल्कुल मन के साथ बताएंगे। कोई किसी को नहीं जानता है, सिर्फ ये जान लेंगे फूल वाले को ही, ये फूल को ही देंगे, फिर भी वोट क्यों देंगे? ये सब खुश हैं भाई, जो तारा और लुंडलाई सब सेफ है, आदमी सब सेफ है, हम भी सब सेफ है। किसी टाइम कहीं से आ जाए, चाहे फूल विक्रम सैनी पे जाओ, किसी पे जाओ, चाहे किसी पे भी जाओ, तो एक फूल जो यो किसान का फूल है, चाहे किसी पे भी चला जाओ। किसान कहे हमारा नलका है। हमने कहा जब फूल चाहे किसी पे चला जाए, फूल को ही वोट मिलेगी, फूल की वोट है, और किसी को नहीं मिलेगी। चाहे राजकुमारी सैनी के अलावा कोई दूसरा भी आ जाए, कोई भी आ जाओ फूल लेके, कोई भी आ जाओ, उसे मिल जाएगी। तुम किस सही कह रहे हैं आंटी? भैया मैंने तो आज दिया था वो हमारी तो हुई थी आज। हाँ जी सही कह रहे हैं ये। और क्या, सही तो कह रहे हैं। हमारा जो विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। भाई हमारा जो योगी मोदी करता है, हमारा आज तक किसी और ने तो नहीं करा। अखिलेश जी आए थे, उन्होंने क्या करा बताओ, क्या करा? अखिलेश जी ने यहाँ पे बाहुबली प्रत्याशी दिया है।
क्या दिया है? अरे मदन भैया जो आए, हाँ मदन भैया है, मदन भैया हमें यहाँ देखना जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो हमारे विकास का होता हम उन्हें जाके कह तो सकते हैं, कह नहीं सकते अब हम अपने वाले को तो कह सकते हैं, वहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे? किसी में किराया है नहीं है, वैसा होगा हमारे लिए कोई गाड़ी भेज देंगे स्पेशली कि आ जाओ मुझे कहने आ जाओ। हमारे यहाँ विक्रम सैनी यहाँ 2 बार विधायक रहे। हाँ, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, और आते भी है जाते भी है, मिलते हैं। कुछ गिनवा पाओ आप काम उनके? हाँ अच्छे काम कराए, गिनवा दो। सारे काम ही कराते हैं हमारा। अच्छा, हाँ, और अच्छे लोग हैं, सादे सुधे सिंपल लोग हैं, कोई वो नहीं है। अब की बार इधर कौन हो रहा है? अब देख तो कौन आएगा जी। चुन बनाया पब्लिक ने, 8 महीने दोबारा चुनाव हो गया जी। अचानक तो मन बना दिक्कत पड़े है, अब देखते हैं क्या होता है। मूड नहीं था। अभी मन नहीं बन रहा है, अभी नहीं बना बनेगा तो बता देंगे, अभी कोई विचार नहीं बना है। कैसे बनाओगे? अब देखते हैं कौन बनाएगा, थोड़ा सा सोच। मूड बनाओगे, मूड। अभी कोई दिमाग में आया नहीं है, किसे देना है, क्या करें। ये बताओ कि जैसे इतनी जल्दी चुनाव की किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अमूमन सत्ता के जो नेता होते हैं उनके मुकदमे वापस हो जाएं या छूट जाएं। बस क्या है, छूट जाए अच्छी बात है, बस और क्या। अगर छूट जाता तो दोबारा चुनाव नहीं होता। हाँ ये तो है। RLD से आ रहा है, वो दिल्ली से आ रहा है सर, वो दिल्ली से आ रहा है, उसे कोई नहीं जानता है। कौन आ रहा है? जो भी RLD का जो भी दावेदार है वो दिल्ली से आ रहा है, लोनी से। उसे वहाँ थोड़े जाएंगे, हम तो यहाँ वाले को वोट देंगे, चाहे RLD हो, यहाँ वाले को दे देती वोट पर्चा, हम उसे दे देते। उसे दे देते हैं। हाँ, पर जो है मेन मुद्दा जो है, हम जो है फिलहाल उसको देंगे जो यहाँ का है। जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट है उसको नहीं देंगे। नहीं जानेंगे, हम जो है यहाँ वालों को देंगे, चाहे वो फूल का हो, चाहे वो नलके का हो, चाहे वो साइकिल का हो। पिछली बार किसे दिया था? फूल को दे रहे हम तो। अरे तो तब तो राजपाल सैनी भी यहीं के थे। वो तो वही बात है ना, उस टाइम पर रुझान कुछ और था ना। राजपाल सैनी हूँ मैं भी। इस विधानसभा से बाहर थे वो भी। अच्छा, हाँ, विक्रम सैनी यहाँ के लोकल हैं, राजपाल सैनी दूर के हैं। बस ये है सर, और कुछ तो पिछली बार जब जिले का दे दिया तब आपने उनको नहीं, जिले का नहीं, विक्रम सैनी यहाँ से यहीं के हैं, और राजपाल सैनी जो है वो बुढ़ाने के हैं। इसलिए मदन भैया को वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट तो जिसको मर्जी करेगा उसको देंगे, ठीक। मदन भैया या विक्रम सैनी से कोई मतलब नहीं। जहाँ मन करे। अभी पत्ते जो खोलेंगे। मैं प्रजापति समाज से हूँ, मैं रमेश चंद प्रजापति को दूंगा, कोई से को नहीं देने का। अच्छा, तीसरे कैंडिडेट को दूंगा, बिरादरी का है मेरी, उसे दूंगा, और सभी प्रजापतियों को रमेश चंद सैनी को देनी चाहिए। ये बिरादरी बात कहाँ से लेके आ गए? अब बीजेपी तो ये कह रही है कि बात पे ही तो चल रही है। अच्छा, बिरादरी बात पे तो चल रही है भाई। विक्रम सैनी को टिकट दिया सैनी समाज की वोट देख के, ठीक है। मदन भैया को टिकट दिया गुजर समाज की वोट देख के। तो ऐसे तो यहाँ मुसलमान भी बहुत सारे हैं। तो मुस्लिम आने पे फिर हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाता है। ओहो, ये चुनाव जातियों से और धर्म से चलता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तो धर्म और जाति से चलता है। हाँ कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी जाति। हाँ, यही है जी, यही है। क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? अभी जो है क्लियर नहीं है स्थिति वैसे, क्लियर तो ही नहीं है। लेकिन जो है अगर कैंडिडेट राजपाल सैनी होते तो टक्कर बहुत बढ़िया होती, लेकिन यहाँ ये बाहर के कैंडिडेट है हाँ मदन जी। तो ठाकुर साहब तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किए। हाँ तो नहीं, वैसे बीजेपी के हैं, वैसे तो हम लोग बीजेपी के जो है तो फिर क्या मुकाबला देखना है आपको? तो वोट ही वही देना है। नहीं, अगर ये पर्चा जो है राजपाल सैनी को होता तो निश्चित रूप से वो जीतते। अब नहीं जीतेंगे। अब मतलब ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल है उनका। अच्छा हाँ। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे हैं कि मदन भैया जो है बाहुबली हैं। हाँ, वो बाहर के कैंडिडेट है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। अरे बाहुबली भी हैं भैया। बाहुबली भी है जी वो, बिल्कुल। डर रहे हो क्या? नहीं, हाँ बाहुबली है। क्या कह रहे हैं? बाहुबली है, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 सब कुछ है वे। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़े बाहुबली था योगी जी हमारे। अच्छा, उनके सामने किसी की बाहुबली नहीं चलती, वो नंबर 1 है योगी जी। अरे तब भी चुनाव मैदान में मदन भैया। नहीं, अच्छा है, देखो वो तो अधिकार है, लोकतंत्र है, तो सबको अधिकार है। जिला मुजफ्फरनगर है वो, तो इसमें बाहुबली तो एक ही रहेगा बस। कौन? ये योगी जी है ना, ये नहीं रहने के, भाई बाहर के आ रहे हैं ना, ये नहीं रहने के, और कोई बाहुबली नहीं? और कोई नहीं रहने का क्षेत्र में रहेगा, बस एक ही रहेगा, सिर्फ बाबा ही रहेगा बस। तो बाबा आएंगे चुनाव में? तो आएंगे, पहले ही आएंगे। अच्छा, प्रोग्राम बन गया है? पहले ही प्रोग्राम है, बाबा तो पहले ही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक है बाबा योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो वो आएंगे, इसलिए आप सब नहीं लोग वो नहीं भी आएंगे जब भी हम उनके साथ हैं। हाँ, उनकी जरूरत नहीं है।
तो ये माना जाए चॉइस आपका यहाँ कुछ नहीं है वोट ऐसा कुछ नहीं है, सब वोट बैंक सबका है। ऐसा कुछ नहीं है कि वोट बैंक किसी ने अकेले लगा है, वोट बैंक सबका है, लेकिन बीजेपी का ज्यादा है। बीजेपी का ज्यादा। लेकिन ये बताओ कि अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें कई सारी सीटें मुजफ्फरनगर की ही आरएलडी सपा को चली गई। बस ये तो हो जाता है जी, ऐसा है। देखो सारी तो सीटें मिलनी नहीं करती, कभी कभी की बात होती है कि भाई सारी सीटें भी मिल जाए, वो है। लेकिन फिर भी हमें तो अपने यहाँ का पता, अपनी खतौली में हमारा तो विक्रम सैनी हुआ था, बीजेपी हुआ था, कमल का फूल हुआ। ऐसा तो नहीं कि मुजफ्फरनगर दंगों का जो करंट था वो भी कम हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उस टाइम की बात है, 10 साल हो गए इस बात को जी। बहुत लंबा समय पुरानी बात है, उसके ऊपर को नहीं, वो तो बहुत लंबा समय हो गया। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, पिछले चुनाव में भी विक्रम सैनी वही सब राग गा रहे थे, याद करो। गान तो ये तो देखो नेताओं के अपने काम आएंगे, हमारी तो जो वोट जाओगे वो बीजेपी को जाओगी। मैं इस समय भैंसी गांव में हूं और ये खतौली विधानसभा का एक बड़ा प्रतिष्ठित गांव माना जाता है। मेरे साथ बहुत से ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में आखिर उनकी भूमिका किस ओर जाने वाली है। इस बार जैसे मैंने अभी कहा कि एक तरफ दंगाई और दूसरी तरफ बाहुबली और क्रिमिनल, चुनना किसे है? देखो जी, हम हैं जैन जी के साथ, ठीक है। दंगाई अभी संजीव बालियान जी ने कुछ दिन पहले कहा कि हम दोबारा इस इलेक्शन में फिर दंगा को लेके आएंगे। ये दंगा हम इनसे पूछ रहे, दंगा कब तक चलाएंगे? ये कभी तो दंगे का अंत होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब साथ ही रह रहे, सबको एक दूसरे का काम पड़ता है। न तो ये शिक्षा की बात करते, न रोजगार की बात करते, ये हर इलेक्शन में दंगा मुद्दा उठा देते हैं। अब जो इन्हें विक्रम सैनी की घरवाली को इन्हें टिकट मिला है, ये दंगे की बदौलत ही तो फिर दिया इन्हें, कि दंगे की वजह से इन्हें फिर वोट मिल जाएंगी। चलिए, आपके आरोप जायज हैं, लेकिन दूसरी तरफ जयंत चौधरी बड़ी अच्छी सोच के नेता हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था कि यहाँ भी नेता हैं, उनकी जमीन है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की पुख्ता जमीन मानी जाती है। जी देखो, ये तो जो निर्णय लिया गया हाईकमान का निर्णय है। जो लिया होगा उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा, ठीक है। हमारा तो ये है, हमें तो नलके पे वोट करनी है, नलके को जिताना है। अब उसमें कैंडिडेट हो चाहे कुछ भी, हाँ ठीक है, क्षेत्रीय नेता थे, संजय राठी जी थे और भी थे, इन्होंने मेहनत कर रखी थी। थोड़ा सा उस चीज का दुख भी हुआ कि भाई क्षेत्रीय नेता को छवि तो देख लेनी चाहिए थी। छवि अब उसमें क्या कर सके भाई, किस दिन उनसे भी इस बारे में बात करी जाएगी। लेकिन पहले तो हमारा ये है कि ये सीट निकले। सरकार की जो मंशा है वो दावा तो ये करती है कि लगातार जो किसान है उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो इन सब चीजों को किनारे रख दिया जाता है। फिर बात होती है दंगों की, हिंदू मुसलमान की। ये करता कौन है जी? करता कौन है? दंगे की बात बीजेपी करती है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास मुद्दा है सिर्फ दंगा दंगा दंगा। अब जब इसको अदालत ने ही दोषी करार दे के और सजा सुना दी और अब इसकी धर्मपत्नी को टिकट दे दिया गया, तो इन्होंने क्या किया? जब वो खुद उसमें लिप्त है, अदालत ने उसको सजा दे दी, तो फिर उसको देना नहीं चाहिए था। 2 बार तो जिताया आप ही लोगों ने उसको यहाँ से। नहीं, जिताया है वो एक अलग मैटर हो गया। वो तो पहले पता नहीं क्यों जिताया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो दंगा आपके भी जेहन पे कहीं ना कहीं था। दंगा तो सबको पता है, दंगा कराने वाले ये लोग हैं, दंगे को चलाने वाले ये लोग हैं, और ये इसी काम का खा रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगा यही चलाते हैं और इनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। अब जो है किसानों का देखो आप, अभी तक मील चल रहा है, भाव कोई तय नहीं है। पिछले साल इन्होंने चुनाव था इसलिए बढ़ा दिया था, अब के कुछ नहीं। अब तक जो है पर्चियों पे 0-0 लिखा आ रहा है। अब हम क्या माने कि हमारा रेट क्या होगा? इस चुनाव में क्या होगा? यहाँ पर चुनाव में आरएलडी को वोट देंगे। आरएलडी के लिए जोर लगाया जाएगा। जोर लगाना तक तो ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो दिखने चाहिए। रिजल्ट आओगे जी, मदन भैया जीत का होंगे। ये चाहे कितने स्टार प्रचारक लगा लो, अकेला जैन सब पर भरी। कैराना उपचुनाव में दिखा देता उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर ऐसे ही खतौली विधानसभा में घर गैल वोट मांग रहे हैं जैन चौधरी, सब पर भारी पड़ेंगे। बात सही है आपकी, लेकिन पिछले चुनाव में क्या हुआ फिर? पिछले चुनाव में राजपाल सैनी का समाज भी उन्हें वोट नहीं कर पाया, सारा विक्रम सैनी पे चला गया। अन्य हमने तो पहले भी वोट नलके कोई दी। तो अब की बार सैनी कहाँ है आपके पास? प्रत्याशी तो दूसरी अब की बार हमारे गुज्जर समाज मिल गया। अब की बार हमें गुज्जर समाज मिल गया, त्यागी समाज नाराज है। अच्छा, त्यागी का गणित क्या है ये बताओ? त्यागियों का गणित श्रीकांत त्यागी आ रहा जो फंसा था जी, वो यहीं प्रचार करना होगा त्यागियों के गाँवों में। और श्रीकांत त्यागी तो बीजेपी का ही नेता था, अब छोड़ दी उसने। उसकी वीडियो देखो ना, वीडियो जारी करके कह दिया त्यागियों के सारे गाँवों में हमार वोट मंगवा गठबंधन के लिए। तो उसके लिए कोई वोट कर देगा क्या? बिल्कुल करेगा। सारे यहाँ के त्यागी ट्रैक्टर लेकर वहां तक पहुंचे,
और 90 से तो बिल्कुल बीजेपी के साथ में आप कह रहे हो वोट कर देंगे। देखो ये तो हम भी तो लग गए थे दंगों में, हम भी अपना नलका छोड़ के इनके पीछे आ गए थे। अब इनका चेहरा सामने आया, सब नलके पे लौट आए। अच्छा ये बताओ कि जो दुख है वो उस समय दंगे का बोलबाला था, उसके बाद में अब दूसरे इशूज हैं, लेकिन इसकी तरफ जो पब्लिक है वो चली क्यों जाती है? इसकी तरफ पब्लिक कहीं नहीं जा रही, प्रकृति का नियम ही बदलाव है जी। अब ये चुनाव हुआ है विधानसभा का, योगी जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि साहब हमें तो वोट कर रहा है मुसलमान। नहीं नहीं, देख लियो आप वोट परसेंटेज देख लियो मुस्लिमों की, और यहाँ का विधायक तो गाली दे रहा है, हमें वोट ही नहीं चाहती। नहीं, आज तो नहीं कहा उन्होंने, आज तो कह रहे हैं कि हमें मुसलमान भी वोट। आज तो वे मदन भैया को बाहुबली और भारी बता रहे, यो ना भारी है, यो भारी है ना उठाया। ये बताओ मदन भैया बाहुबली है या नहीं? नहीं है जी, कोई भी मुकदमे में सजा नहीं मिली। सन 1996 में एक मुकदमा जो उन पर दर्ज हुआ था वही है, फिलहाल एक मुकदमा रह रहा, सब में दोष मुक्त हो गए वे। सजा मिली विक्रम सैनी को 2 साल की, अब इसकी पत्नी को भेज दिया। बताओ। अच्छा ये बताओ मदन भैया की क्राइम हिस्ट्री देखी है आपने? क्राइम हिस्ट्री तो आप मेरे पर आरोप लगा लो, किसी पे लगा लो, दोष मुक्त तो नहीं है। 3 राज्यों में इतिहास है उनका। नहीं, दोष नहीं साबित कर पाए, सब में दोष मुक्त हो गए वे। एक मुकदमा है फिलहाल उन पे, 4 बार विधायक रहे वे, जनता के नेता। 4 बार कोई विधायक नहीं बनता जी, जनता के लिए काम कर रखा उन्होंने। मदन अभी भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए वहाँ। यहाँ तो कम अंतर से हार गए जी, वो नंद किशोर जीतेगा तो चलता ही रहे, जीत हार यहाँ जीतेंगे। यहाँ क्या गणित है? यहाँ चुनाव जीतेंगे मदन भैया। समीकरण क्या है? समीकरण क्या है जी, सारी सर्व समाज की वोट मिल ली, बनियों की भी, किसी की थोड़ी किसी की ज्यादा। अच्छा आपको भी लगता है कि जयंत चौधरी को अब की बार खूब पसंद करेगी जनता? हाँ जी, इस बार बिल्कुल पसंद करेगी। मेरा तो एक सीधा सीधा सवाल है जी, दंगा गा रहे, दंगे में जो है टिकट दिया विक्रम सैनी को, क्यों दिया? दंगे का जो अगर बात करें, टिकट का असली हकदार है रविंदर कुमार की पत्नी। देखो भाई, निर्दोष लोग हैं, उन पे मुकदमा कर दिया, बीजेपी वालों ने मुकदमा करवाया उन पे, जिनके सचिन गौरव की जो जिनके बच्चे मरे थे, उनके माता पिता असली हकदार, लेकिन न विक्रम न इसकी पत्नी। अब क्या टक्कर ही अब क्या विक्रम सैनी की प्रत्याशी, अब क्या फंसा जो अपना आप कह रहा ना बाहुबली, डर के मारो कह रहा बाहुबली। अन्य बेचारे पिछली बार राज्यपाल जी थे, बड़े सीधे साधे आदमी थे, चुनाव हार गए, उनकी बिरादरी ने वोट नहीं दी, जाट ने, मुस्लिम ने, गुज्जर ने, सब ने वोट करा उन्हें, लेकिन सैनी बिरादरी ने वोट नहीं करा। अब गए ये अभिषेक चौधरी जो है ये कैसे छोड़ के चले गए? भाई देखो, उनकी भावनाएं आहत हुई, जो है भावनाएं आहत हुई, उन्होंने 8 साल यहाँ मेहनत करी, टिकट नहीं मिल पाया और वे थोड़ा आहत हो। टिकट तो वहाँ भी नहीं मिला। देखो वो तो उनकी समझ में उन्हें चले गए, बढ़िया बात है। वही वहाँ तो बहुत नेता जा रहे हैं, वहाँ तो ऐसे नेता जा रहे हैं जो अपनी जान बचाने को भी जा रहे हैं। अभिषेक से पहले भी गए बद्रा जी ने अपनी जान बचानी। अभिषेक को भी यही खतरा था कि नहीं, वो तो अपने भाई कुछ ना कुछ तो छोड़ नहीं थे। राजनीतिक एक जीवन है, अगर इसमें जिंदा रहना तो चर्चाओं में रहना पड़ेगा। आरएलडी में जहाँ कम नेता है वहाँ उनके लिए स्कोप नहीं था। नहीं, आरएलडी में कहाँ है कम नेता बताओ? आरएलडी भाजपा से तो कम ही है। नहीं, भाजपा तो भाई अब नेशनल पार्टी हो रही भारत की, ग्लोबल पार्टी भी कहते हैं कभी कभी। भाई वो तो मैं तो कह नहीं सकता ग्लोबल, क्योंकि भाई मेरी बात सुन लो, भाजपा है जो है अभी पंजाब में सिमट गई, अब हरियाणा में सिमटेगी, आने वाले चुनाव में सिमटती जा रही, दिल्ली में नहीं आनी कभी भी। यूपी में भी योगी जी बैठे, इतने राज चल रहा, जितनी योगी जी उम्र दराज हो जाएंगे, यहाँ भी इनके पानी करने देना कोई भी। फिर उम्र दराज होके तो फिर केंद्र में जाएंगे ना। यहाँ नहीं, यहाँ तो देखो केंद्र वाले अमित शाह कहाँ नंबर आने देना केंद्र में भी, इतने बड़े घोड़े बैठे वहाँ। इस आपको तो पहले से इन्होंने हिंदू मुस्लिम बांट देते, ठीक है, लेकिन अब सब एक हो गए। तो अभी हुए है ना, अभी एक हुए। अब नहीं, पहले से ये है, तो बीच में तो इन्होंने दरार डाल दी थी। बीच में पिछले चुनाव में हमारे जिले से कितनी सीटें निकली है बताओ? अरे खतौली की बात कर रहे हैं। तो खतौली में पता नहीं क्या गड़बड़ है, उतनी मशीन में हमें नहीं पता क्या मशीन में गड़बड़ है। आप खतौली की मशीन में गड़बड़ है, इधर भी है। ताऊ आप बताओ ताऊ, ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि बाहुबली को उतार दिया है, क्रिमिनल हिस्ट्री वाले प्रत्याशी को उतार दिया। नहीं, हिस्ट्री तो वो है जिसका जुर्म साबित हो जा, उसको तो नहीं कोई ऐसा हुई सजा जो है, बदमाश तो जो है। आपकी नजर में जो हिस्ट्री सीटर है, तुम्हारी क्या नजर है? मैं तो दोनों तरफ बराबर देख रहा हूँ। कोर्ट जिसे सजा सुना वो है दोषी, या जो जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया वो है दोषी? ये बताओ कौन है? नहीं, जो कोर्ट ने इसको सजा सुना दी वही दोषी है, लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री को लेके बीजेपी सवाल कहाँ है? अरे 50 के करीब मुकदमे है जी, विचाराधीन है। जुट्टू भी लिखवा दें कोई, खमा खा भी जुट्टू भी लिखवा दे किसी को भी।
अच्छा, अब ये इशू खत्म हो गया ना, पैरासूट कैंडिडेट वाला? न वो तो पहले से खत्म है। हाँ। हमारे यहाँ तो खत्म है पैरासूट वाला। चाहे अमेरिका से लाख खड़ा कर दो किसी को, निशान लड़के का होना चाहिए, वोट से देंगे, उसे ही वोट देंगे। जीतेंगे कि नहीं? कोशिश करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सरकारी जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल होता है चुनाव में, जो खास करके जो बाई इलेक्शन। खूब। अभी हिमाचल में चुनाव हुआ, प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, बताओ क्यों गई? आपको लग रहा है कि यहाँ से बेईमान पक्के लग रहा नहीं, पक्का करें बेईमान ना। अच्छा, ये बताओ कि ये बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी है, तो ये कहीं आप लोग को कहीं लगता है कि ये चुनाव में मुद्दा है? ये तो रहेगा, हमेशा रहेगा। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। बात कौन करता है इसकी? किससे? पब्लिक बात नहीं करती, न नेता बात कर रहे। पब्लिक की सुन कौन रहा? पब्लिक तो कह रही, सुन कौन रहा पब्लिक की? और नेता तो अपना मजे में है, उन्हें क्या दिक्कत है? नेताओं को दिक्कत नहीं किसी बात से भी। आप बताओ जी, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हमें ठीक लग रहा है। चुनाव में चौधरी साहब को वोट देंगे। चौधरी साहब को वोट देंगे। वो कैंडिडेट को लेके जो बातें चल रही हैं वो गलत है बिल्कुल। कैंडिडेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कैंडिडेट। लेकिन छोड़ के तो यहीं के नेता गए, आपकी जो पार्टी के थे। कौन छोड़ कर गया? अभिषेक चौधरी गए और भी। अभिषेक चौधरी जुम्मा 8 दिन का नेता तो जानता तो कोई है नहीं। हाँ। उसे ये छोटे बालक जाने हैं गाँव के, जो 18 साल से नीचे के हैं। इनसे 18 साल से नीचे को कुछ पता नहीं भाई कौन नेता कैसा हो, तो वो क्या करेगा? कहीं वोट है उनके पीछे? उनके पीछे कुछ वोट नहीं है, एक वोट नहीं है उसके पीछे। जो रालोसपा अलग है, मैं उसे जाट ही नहीं मानता। अब दो जवाब। तो ऐसा क्या? मैं उसे जाट नहीं मानता, जो रालोसपा अलग है। तो ये संजीव बालियान कौन है? मैं नहीं मानता उसे जाट। जी, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा कर रहे, मैं ठीक कह रहा, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। वजह चौधरी साहब नहीं जीना सिखाया है किसान को, वो नहीं सिखा। चौधरी साहब नहीं जीना सिखाया है किसानों को। भाई किसानों के मसला रहे, ये किसानों के मसला नहीं है। अभी आपको नहीं लगता कि ये पब्लिक या जो जनता है या फिर किसान है वो है इनके पीछे? किसान सब है, कौन सी बिरादरी किसान नहीं? सब किसान है। जो किसान का बेटा है, जो किसान है, वो देगा चौधरी साहब को। तो ये खतौली का माहौल है, और माहौल ये है कि जो जाट समाज है वो पूरी तरीके से फिर से राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। पिछले जो विधानसभा इलेक्शन हुआ 2022 में, उसमें भी देखा गया कि बहुत सारी सीटों पर समीकरण ऐसे बदले जिसकी बीजेपी को आहट तक नहीं थी, उम्मीद तक नहीं थी, और वहां पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो संयुक्त प्रत्याशी था वो विधायक बना। और उसी तरह की एक पुनरावृत्ति जो है वो खतौली में होने के लिए सारे लोग एक मत हो रहे हैं। गांव-गांव यही माहौल है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।